हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों से लगातार मेरे वीडियोस पर क्वेरीज आ रहे हैं कि मैम अडेनियम को हम कटिंग से कैसे लगाएं, प्लीज़ लगाने का वीडियो अपलोड करिए। तो बस आप सभी की रिक्वेस्ट पर अडेनियम को कटिंग से लगाने का एकदम आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने किसी मैच्योर प्लांट से एक इस तरह से हेल्दी कटिंग्स लेनी है। अगर आपको कटिंग लगाना है तो पूरा वीडियो देखिएगा। हेल्दी कटिंग ले लीजिए, फिर अपनी सीजर की सहायता से दोस्तों, मैं तो कर चुकी हूँ, नीचे की सारी लीव्स को आप कट कर दीजिए। इस तरह से कटने से दोस्तों रूट बहुत जल्दी डेवलप हो जाएंगी। बहुत लंबी कटिंग आपको नहीं लेनी है, बस 7 से 8 इंच की कटिंग ग्रोइंग के लिए बिल्कुल सही रहती है। कटिंग से लगाने का एकदम आसान तरीका है। अब आप कटिंग के बॉटम पर साथियों कोई भी रूटिंग हार्मोन्स अगर आपके पास है तो लगा दीजिए। कटिंग के नीचे वाले हिस्से पर इस तरह से किसी रूटिंग हार्मोन्स की एक लेयर बन जाएगी। इससे हमारे रूट को डेवलप होने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, अपने कटिंग पर आपने रूटिंग हार्मोन्स लगा दिया है, अगर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो या तो आप शहद भी लगा सकते हो। अभी कटिंग को मीडिया में किस मीडिया में लगाना है चलिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें लेना है 70% या फिर 60% रिवर सैंड, जो मकान बनाने के काम में आती है। इसके बाद आपको लेना है 30% दोस्तों या 20% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की 2 साल पुरानी खाद लेनी है। इन दोनों चीज़ों को आप ले लीजिए और ऊपर से थोड़ी सी साफ फंजीसाइड पाउडर डाल लीजिए। और नहीं है दोस्तों तो आप कोई भी फंजीसाइड डाल लें। कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। कटिंग का बॉटम करीब बिल्कुल 2 दिन का सूखा होना चाहिए। याद रहे आपको कट करके कटिंग को ताज़ी कभी नहीं लगानी है। 2 दिन के लिए इसको छाया वाली जगह में रख दीजिए। जब इसका नीचे का हिस्सा ड्राई होकर ब्राउन हो जाए तभी आपको कटिंग को लगाना है। चलिए अब करना क्या है, आपको छोटा डिब्बा लेना है, बहुत बड़ा नहीं लेना है। 3 से 4 इंच का पॉट ही सफिशिएंट है और उसमें 2 से 3 होल होने बहुत ज़रूरी। देखिए मेरा छोटा सा डब्बा है, उसमें 3 होल हैं और तीनों होल काफ़ी बड़े हैं। इस तरह से ड्रेनेज होल बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज होल पर दोस्तों आपके पास पत्थर के टुकड़े हैं, ब्रिक हैं या तो आपके पास टूटे गमले के टुकड़े हैं, उनको एक लेयर इस तरह से बिछा दीजिए। ध्यान रहे कि बॉटम पर इस तरह से अगर आप पत्थर के टुकड़े बिछा देंगे तो हमारी जो सॉइल मीडिया होगी दोस्तों उस पर एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा और रूट भी बहुत अच्छे से डेवलप होगी। चलिए आपको अब इसको पॉट को भर लेना है। मिक्स ठीक से कर लीजिएगा ताकि दोनों चीज़ें इक्वल मात्रा में हो जाएं। अब इस तरह से आपको अपने पॉट को ऊपर से 2 इंच छोड़कर भर देना है। चलिए अब उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा पानी दे देना है जिससे कि हमारी सॉइल जो है वो मॉइस्ट हो जाए। सॉइल मॉइस्ट रहेगी। देखिए एकदम पानी सूख गया, एकदम कहीं आपको पानी नज़र नहीं आएगा। चलिए अब लगाना कैसे है वो भी बताती हूँ। बीच में दोस्तों एकदम बीचों बीच में इस तरह से आप होल कर लीजिए। रिवर सैंड में, ओनली रिवर सैंड में लगाएंगे तो भी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। इस तरह उंगली से भी आप बना सकते हो। देखिए अब
आपको एकदम सेंटर में इस तरह से अच्छे से अपनी कटिंग को खड़ा कर देना है और किनारे से इस तरह से, एक हाथ में कैमरा है साथियों, इस तरह से अपनी कटिंग को खड़ा करके मट्टी से दबा देना है। थोड़ी सी सैंड ऊपर से और डाल देनी है जिससे कटिंग हिलने ना पाए। देखिए अच्छे से दबा देंगे तो एयर पॉकेट नहीं रहेगा और कटिंग आपकी 15 दिन के अंदर में ही आपकी कटिंग एकदम सक्सेस हो जाएगी। ऊपर से नई नई ग्रोथ भी आने लगेंगी। अब इसके करने के बाद दोस्तों हमें करना क्या है, अच्छे से पानी दे देना है। पानी ज़रूर दीजिएगा आप, ताकि इतना पानी देना है जिससे कि हमारे ड्रेनेज होल से देखिए नीचे से पानी निकलने ना लगे। जब पानी निकलना शुरू हो जाए तो आप पानी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और अगला पानी दोस्तों तब दीजिए जब ऊपर की सॉइल एकदम आपसे सूखी दिखाई दे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है आपके वहाँ तो इसको 3 से 4 दिन में वाटरिंग करिए, और अगर टेम्परेचर सही है तो आप हफ्तों के बाद 6-7 दिन के बाद आप पानी दे सकते हो। देखिए इस कटिंग को लग कर तैयार हो गई। साथियों इसको अब रखना कहाँ है ये सवाल है। पानी देने के बाद कटिंग को ऐसी जगह आप रख दीजिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। किसी छाया वाली जगह में रखेंगे तो इस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी और बहुत जल्दी प्लांट डेवलप करेगा। 15 दिन के बाद ही दोस्तों इसमें आपका रूट डेवलप होने लगेगा, और 2 महीने के बाद दोस्तों आपके प्लांट में, चलिए 2 महीने बाद मिलती हूँ। इस तरह से आपकी कटिंग तैयार हो गई। देखिए वही प्लांट है और वही कटिंग से है। चलिए अब इसको मैं उखाड़ कर आपको दिखाती हूँ कि कैसी रूट डेवलप होने लगी हैं। देखिए एकदम अच्छे से रूट इस पर आ गए हैं। चलिए मैं धो के भी आपको पानी में दिखा देती हूँ। 2 महीने बाद देखिए जहाँ से मैंने कटिंग किया था, कटे वाले हिस्से पर ही आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, वहीं से एकदम सुंदर रूट्स निकल कर आ चुके हैं। दोस्तों इस प्लांट को मैच्योर होने में कम से कम 2 साल का समय लगेगा, और 2 महीने बाद जब इस तरह से आपकी रूट निकल आए तो आप कोई भी दूसरे पॉट में सैंडल सॉइल बनाकर साथियों उसमें इसको रिपोर्ट करें। तो आप भी जब भी अपने एडेनियम की कटिंग करें, प्रूनिंग करें, कभी भी फेंकने की गलती ना करें। इस मेथड से अगर आप ग्रो करोगे दोस्तों तो आपका एडेनियम बहुत जल्दी रूट डेवलप हो जाएगा। आपको पास से दिखा रही हूँ कटिंग में कितनी सुंदर रूट आई है, और ऊपर 2 महीने के बाद देखिए छोटी छोटी नई ग्रोथ भी आने लगी हैं। छोटी छोटी ये देखिए नई पत्तियाँ भी आने लगी हैं। तो दोस्तों अगर आपको कटिंग से लगाना है तो इस मेथड से ज़रूर से एक बार लगा कर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह से आप कटिंग लगाएंगे तो 100% गारंटी लेती हूँ ज़रूर सक्सेस होंगे। आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार हमसे जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।